रैडिट्स की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। काकरोट, तुम अपनी जाति को भूल गए हो। तुम सयन हो, योद्धाओं की जाति, और मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। गोकू ने गुस्से में दांत भींचे। मैं गोकू हूं, न कि काकरोट। मैं इस धरती का हूं, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इस ग्रह को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। रैडिट्स की आंखें लाल चमकी। उसने अपनी पूंछ झटकते हुए कहा, तो फिर तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मिटाना ही पड़ेगा। एक तेज हवा चली और एक पल में रैडिट्स गायब। गोकू ने बैली प्रतिक्रिया दी और तभी धम, उसकी पीठ पर जबरदस्त चोट पड़ी। वो जमीन पर गिरा। चारों ओर धूल उड़ने लगी। रैडिट्स हंसता रहा। काकरोट, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। ये धरती की शांति ने तुम्हें नर्म बना दिया। तभी हवा में एक तीव्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ। रैडिट्स ने मुड़कर देखा। दूर से पिक्कोलो धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा था। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में आग जल रही थी। पिक्कोलो ने कहा, रैडिट्स, तुम जो भी हो, लेकिन अब तुम्हारा सामना मुझसे और गोकू दोनों से होगा। गोकू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे दुश्मन थे, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए हो। पिक्कोलो बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, गोकू, लेकिन रैडिट्स इस धरती के लिए खतरा है। अगर उसने धरती नष्ट कर दी तो मेरे पास राज करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया। गोकू और पिक्कोलो दुश्मन, अब एक टीम। रैडिट्स हंसते हुए बोला, दो कमजोरों ने मिलकर क्या कर लिया? तुम दोनों मेरे सामने बच्चों जैसे हो। लेकिन इस बार गोकू तैयार था। वो आगे बढ़ा और पहली बार उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसकी ऊर्जा बढ़ने लगी। हवा में उसके बाल लहराने लगे। धरती हिलने लगी। ये क्या? रैडिट्स ने कहा। गोकू की आंखों में एक नई चमक थी, एक नई शक्ति। दोनों सयन भिड़ गए। हवा में पंचों की आवाजें गूंजने लगी। हर वार के साथ धरती कांप उठती। पिक्कोलो पीछे से अपनी ऊर्जा एकत्र कर रहा था, स्पेशल बीम कैनन के लिए। गोकू ने रैडिट्स पर हमला किया, लेकिन रैडिट्स ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तुम्हारा कोई मौका नहीं है, काकरोट। गोकू उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज थी। जब तक मैं जिंदा हूं, तू गोहान को छू भी नहीं सकता। इस बीच रैडिट्स ने अपने कवच से गोहान को कैद कर रखा था। गोहान रो रहा था, पापा, प्लीज उसे मत चोट पहुंचाओ। रैडिट्स ने हंसकर कहा, यह छोटा बंदर मेरे किसी काम का नहीं। लेकिन तभी गोहान की आंखें चमक उठीं। उसके भीतर सयन खून उबल पड़ा। धम, कैप्सूल फट गया और गोहान ने जोरदार चीख मारी, छोड़ दो मेरे पापा को। उसकी चीख इतनी ताकतवर थी कि हवा का तूफान उठ गया। गोहान सीधा रैडिट्स की ओर झपटा और उसके सीने पर टकराया। रैडिट्स पीछे की ओर फेंका गया। कवच टूट गया और वो दर्द से कराह उठा। ये कैसे मुमकिन है? गोकू चिल्लाया, शाबाश गोहान। लेकिन गोहान गिर पड़ा, थक कर बेहोश हो गया। रैडिट्स ने गुस्से में उसकी ओर देखा। अब इस बच्चे की कीमत तुम चुकाओगे, काकरोट। गोकू को अब समझ आ गया था कि ये लड़ाई सामान्य नहीं है। अगर रैडिट्स को अभी नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने पिक्कोलो की ओर देखा। पिक्कोलो, क्या तुम्हारा हमला तैयार है? पिक्कोलो बोला, थोड़ा समय चाहिए, एक मौका दो। गोकू ने सिर हिलाया, बस एक मौका, बस एक बार। रैडिट्स ने हमला किया और गोकू उसकी ओर झपटा। दोनों की टक्कर से आसमान फटने लगा। गोकू ने रैडिट्स को पकड़ लिया, उसकी पूंछ को। रैडिट्स चीख पड़ा, नहीं, छोड़ दो, मैं तुम्हारा भाई हूं। गोकू बोला, तू भाई नहीं, एक राक्षस है। उसने रैडिट्स को जकड़ लिया, जमीन पर पिन किया। अब पिक्कोलो। अभी पिक्कोलो की आंखें चमक उठीं। उसके दोनों हाथ आगे बढ़े। ऊर्जा का गोला चमकने लगा। स्पेशल बीम कैनन। एक तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई निकली, सीधे गोकू
और रैडिट्स के आर पार चली गई। सन्नाटा छा गया। धूल उड़ रही थी। हवा रुक गई थी। रैडिट्स की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने धीरे से देखा। गोकू अभी भी उसे पकड़े हुए था। दोनों के सीने में छेद था और दोनों गिर पड़े। रैडिट्स करहाते हुए बोला, काकरोट, तुम मूर्ख, तुमने खुद को मार दिया। गोकू मुस्कराया। कम से कम अब ये धरती सुरक्षित है। उसकी सांसें थम गई। पिक्कोलो धीरे धीरे उनके पास आया। गोकू, तुमने कर दिखाया। तुमने मुझे भी बदल दिया। गोकू का शरीर स्थिर पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। रैडिट्स की सांसें टूट रही थी। वो हंसते हुए बोला, तुम सोचते हो ये खत्म हो गया? मेरे दो साथी और ज्यादा ताकतवर हैं। वो इस धरती पर आ रहे हैं 1 साल में। पिक्कोलो चौंक गया। क्या? रैडिट्स मर गया, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। 1 साल में। गोहान धीरे धीरे होश में आया। उसने देखा, उसके पापा जमीन पर पड़े थे। पापा। वह दौड़ा, उन्हें झकझोरा, लेकिन गोकू शांत थे। पिक्कोलो ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। तुम्हारे पिता सच्चे योद्धा थे, गोहान। उन्होंने धरती को बचाया है। गोहान की आंखों से आंसू झरने लगे। वो रोता रहा और पिक्कोलो ने पहली बार अपने भीतर एक दर्द महसूस किया। वो राक्षस जो कभी इंसानियत से दूर था, अब किसी के आंसुओं से प्रभावित हुआ। आसमान में बादल हटने लगे। एक हल्की हवा चली, मानो खुद धरती गोकू को सलाम कर रही हो। कुछ देर बाद एक चमकदार रोशनी गोकू के शरीर से उठी। वो खड़ा था, अपने आत्मिक रूप में। तो ये है मौत। उसने मुस्कुराकर देखा। पिक्कोलो, गोहान का ध्यान रखना। तभी किंकाई के दूत यमचा और एन्मा देव की आत्मा प्रकट हुई। गोकू, तुम्हारे जैसे योद्धा को दूसरी जिंदगी का मौका मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कठिन यात्रा करनी होगी। सांप का रास्ता, स्नेक वे। गोकू ने कहा, मैं तैयार हूं। धरती पर पिक्कोलो गोहान को अपने साथ ले गया। अब से मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूंगा। तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो तुम्हारे पिता में थी। गोहान ने आंसू पोंछे। मैं मजबूत बनूंगा, ताकि फिर कोई पापा जैसा ना खोए। दूर पहाड़ों के पीछे सूरज उगने लगा। नई शुरुआत का संकेत। कहीं दूर आत्मिक जगत में गोकू सांप के रास्ते पर दौड़ रहा था। उसकी आत्मा मुस्कुरा रही थी। मैं फिर लौटूंगा, और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। पिक्कोलो और गोहान दूर पहाड़ों में प्रशिक्षण शुरू करते हैं, जबकि आसमान के पार दो और सयन, नप्पा और वेजिटा पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। गोकू का त्याग सिर्फ एक बलिदान नहीं था, वो शुरुआत थी एक नए युग की। वो क्षण जिसने ड्रैगन बॉल जी की आत्मा को जन्म दिया।